हेलो ऑल ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आज के दिन क्या था, यहाँ पे मार्केट थर्सडे था, राइट। अब थर्सडे के दिन क्या होता है कि मार्केट के एक्सपायरी जो है वो अपने को मिलती है यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो हर एक बंदा यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करता है। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कशन किया था, मोमेंटम किस तरीके से आ सकता है या फिर मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। कल की वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार उसको वॉच आउट जरूर करना। इसलिए नहीं कि हाँ यार आपको यहाँ पे मार्केट को देखना है, इसलिए कि वहाँ पे आप लोग लर्निंग पॉइंट्स जो है वो गेन कर पाओ, है ना। इसी के साथ में टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। हर एक चीज़ वहाँ पे आप लोग को मिल जाती है, ठीक है। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैं एक्चुअली गाइस थोड़ा आउट ऑफ इंडिया हूँ, डेट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितने भी करता हूँ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप लोग को मिल जाया करेगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अभी मैं कल परसों से आप लोग को सारे वीडियोस जो है देखने को मिल जाएंगे ऑप्शंस के ऊपर और इन सभी के ऊपर, जो कि आप लोग को वाकई में ही बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। जो कोर्स कंटेंट है वो भी आप लोग के लिए पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टेलीग्राम पे और नोट्स के साथ में और यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस में आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। लाइक ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझने वाले हैं, राइट। चलिए, अब अगर यहाँ पे मैं निफ्टी की बात करूँ, कल के दिन में हमने एक पॉइंट डिस्कशन किया था कि लेट्स सपोज दिस इज आवर रेंज, है ना। ये मार्केट के अंदर रेंज था। अगर यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके का मार्केट मूव करता है ना, आफ्टर दैट हमने कहा था जब इस एरिया को ब्रेकआउट मिलेगा ना, तब एक मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे 19,880 तक का, राइट। यही था वो एक एरिया, अगर आप लोग को याद होगा तो, है ना। यही हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ये इस रेंज में क्या करता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। क्योंकि मार्केट के अंदर मूव को समझो, मूव कैसे आया है, किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आप लोग को प्रॉपर यहाँ पे पूरा का पूरा खेल समझ में आ रहा होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, राइट। क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत समझना मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को, है ना। क्योंकि ये रेंज अगर आप देखोगे ना, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये रेंज बहुत वाइड हो चुकी थी, राइट। अब जब हम लोग बात कर रहे थे 19,650 का कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीकली क्लोजिंग एक बहुत अच्छा गया था। वेरी नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेंटिमेंट। यहाँ पे आफ्टर दैट मार्केट 2 दिन लगातार गैप अप खुल के सीधा एक अपर साइड में मोमेंटम करने लगा। अब ये जो मूव आ गया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों, नए बायर्स को यहाँ पे ऐड होने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट्स को क्या करके गए थे, होल्ड करके गए थे, ठीक है। पुट्स को होल्ड करने के इशू, मतलब जब पुट्स को होल्ड करा तो उनका एसएल था कि यहाँ पे कहीं, है ना। जब वो एसएल हिट हुआ आफ्टर दैट मार्केट गैप अप, लेकिन नए बायर्स को ऐड होने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। यही अगर आप ओआई चेक करोगे ना, तो ये आप लोग को ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो, वो भी मैं आप लोग के साथ में शो कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे दिस इज काइंड ऑफ अ इनसाइड कैंडल, है ना, जो यहाँ पे बन रहा है, एक हायर लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट में थोड़ा सा मतलब चीज़ होती है कि हाँ, यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है, देन यहाँ पे हम लोग एक मूव जो है वो मार्केट से क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि यस मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, देन यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, तो ओनली तभी हम यहाँ पे कुछ बड़ी क्वांटिटी के साथ में प्लान करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बिकॉज ये एक मूव था मार्केट ने यहाँ पे, ये बहुत वोलाटाइल रह के बहुत एक अलग तरीके से, अजीब तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। बहुत सारे लोगों ने पैसा भी इसमें लूज़ किया, ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया होगा, राइट। चलिए, सेम बैंक निफ्टी के साथ में भी आप लोग को शो कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूव आया। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो नॉट एबल टू डिसाइड कि हाँ मेरा मोमेंटम यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अभी भी मार्केट 44,800 एंड 45,000 के ऊपर मार्केट अभी सस्टेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रही है मार्केट को, यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, उन लेवल्स तक भी अभी तक यहाँ पे नहीं जा पा रहा है। बिकॉज यही सेम चीज़ अगर आप वीकली पे जाके देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट वांट्स टू ट्राई होल्ड दिस लेवल, बिकॉज यहाँ पे जो कैंडल बना है उसको फॉलो थ्रू मिलना ज़रूरी है। अगर इस वीक में ये इसको फॉलो थ्रू मिल जाता है, आई होप सो कि नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर एक मोमेंटम यहाँ पे इसके इस पूरे मूव के 50% का तो हम लोग यहाँ पे देख ही पाएंगे, क्योंकि बड़ा मोमेंटम जो है वो अभी तक थोड़ा पेंडिंग है, लाइक दिस वन, ठीक है। सेलिंग का एरिया जब तक ये 43,600 के नीचे नहीं आता है तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे अग्रेसिव सेल ऑफ यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। इसके नीचे हम लोग यहाँ पे अग्रेसिव सेल ऑफ यहाँ पे देखेंगे, है ना, क्योंकि मार्केट में एक रेंज काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये एक रेंज अगर आप देखोगे ना, तो नियर अबाउट ये 2700 पॉइंट की रेंज है ना। यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली पे जाएंगे
तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड होगी कि मार्केट आया इन हाइस के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक ही लेवल के ऊपर मार्केट रेंज बना रहा है। अब ये रेंज का ब्रेकआउट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये मार्केट उसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग एक मूव जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। चलिए 1 घंटे के फिर से चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे बहुत क्लियर है, ठीक है। आज सुबह के दिन एक हमारा एसएल यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर गया है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मतलब सुबह का एक ट्रेड था सीई का, उसमें मार्केट पहले सेल साइड में आया, देन यहाँ पे एसएल हिट करके मार्केट ने एक मूव किया है ना, बट वहाँ पे एसएल हिट हो गया था, तो वी जस्ट एक्सेप्टेड इट एंड वी आफ्टर दैट हम लोग वहाँ से निकल गए थे उसी ट्रेड से, राइट। अगर आप ये देखोगे ये मार्केट के पॉइंट्स हैं, राइट। निफ्टी आया कल भी इसी रेंज में था, आज के दिन मार्केट ने न्यूट्रल काइंड ऑफ ओपनिंग दिया, नहीं कहा था जब जी इसको ब्रेकआउट देके मार्केट सस्टेन करेगा हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, एक फिर से आज के दिन प्रॉपर एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया। कंसोलिडेशन जोन में आया तो ये लेवल भी हमारे लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। लेट्स सपोज कि ये अब 3 PM हो चुके हैं ना, अगर ये एक कैंडल लाइक एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन वो मंथली जगह जब एक्सपायरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तब हमें देखने को मिलता है कि हाँ यार एक 3 बजे अच्छा कैंडल निकल जाता है। लेट्स सी कि आज के दिन यहाँ पे बनता है या नहीं बनता है, बट मैं उस हीरो जीरो में बहुत कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेड करता हूँ, मैं उसमें ट्रेड नहीं करता, राइट। मार्केट आया सेलिंग साइड में, ठीक है। देन अगेन इन लोज को देखो, इन लोज को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, बट नो फॉलो थ्रू, मार्केट यहीं से रिवर्सल, बट विद कंसोलिडेशन, देन अगेन मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ, और मार्केट उसी रेंज के अंदर, देखो जब भी एक रेंज बनती है तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना, बहुत सारे लोग कि क्या करें, यहाँ पे बाई करें या सेल करें, तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ अगर रिवर्सल आ रहा है तो हम लोग मेजर ट्रेंड के साथ में चलें, यानी कि जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड है हम लोग उसमें अपनी जो क्वांटिटी है वो फुल रख सकते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है उसमें हम लोग जो अपनी क्वांटिटी है वो कम करके और एसएल के साथ में चलें। इस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, बिकॉज आपको भी पता है कि अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे हम लोग किसको एक्सपेक्ट करेंगे, ब्रेकआउट को, है ना, कि मार्केट ब्रेकआउट देके जाए, जब यहाँ पे मार्केट ऐड होगा तब भी हम लोग यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेकिन यहीं से मार्केट क्या आ गया, सेलिंग आ गया। ये तो हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। दूसरे केस में सोचना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वोलेटिलिटी भी होती है, और यहाँ पे डिसाइड करना है कि लाइक किसी टॉप से मार्केट सेलिंग आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है जब मार्केट इस तरीके से मूव करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, कि आप लोग की साइकोलॉजी कैसे बिल्ड हो रखी है। अगर आप लोग की साइकोलॉजी अच्छे से बिल्ड हो रखी है तब आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल एबल टू टेक डिसीजन, एंड जो आपकी मनी मैनेजमेंट है ना वो बहुत यहाँ पे मैटर करेगी, कि आप लोग कितना रिस्क, कौन से मतलब जो भी ऑप्शन बाइंग है या फिर सेलिंग है जिस पे आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग पे कितना रिस्क ले रहे हो और ऑप्शन सेलिंग पे कितना रिस्क ले रहे हो, और वो भी जब आप पुट बाय कर रहे हो तो कितना रिस्क ले रहे हो, जब आप कॉल बाय कर रहे हो तो कितना रिस्क ले रहे हो, बिकॉज उसमें आप लोग फिर इंडिया विक्स की वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे आप लोग जो अपना ट्रेड है वो यहाँ पे प्लान करोगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन बाइंग में रिस्क रखोगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग अपना ऑप्शन सेलिंग में रिस्क रखोगे। नाउ जैसा कि मैंने आप लोग के साथ में लिखा था कि क्या आप ब्रेकआउट के लिए रेडी है, कहाँ पे रेडी हो सकता है, कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगेन दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है जब तक मार्केट इसको, ठीक है। आके यार थर्सडे है, बहुत सारे कम लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन आज आप लोगों से एक ही गुजारिश है, 70 लाइक्स का टारगेट है, 70 लाइक्स का जो टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दो, ताकि जितने भी लोग देखते हैं यार जस्ट आज के दिन ही करा है ना, मेरा हम लोग 20K के बिल्कुल पास में है। सो चैनल को शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मार्केट लेट्स सपोज कि इस एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं ओपनिंग हमें दे देता है, जहाँ पे 19,800 के ऊपर, तो जैसे मार्केट इन एरियाज के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा ना, ठीक है, एट दैट टाइम वी कैन एंटर, हम लोग इमीडिएटली एंटर कर सकते हैं। एसएल हमारा मैक्सिमम, अगर आप लोग एट दी मनी पे ट्रेड कर रहे हो तो 7 to 8 पॉइंट्स का रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कल फ्राइडे है तो आप 10 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे एसएल रख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो पहला ट्रेड होगा वो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे 19,900 के लिए और 19,950 के लिए, ठीक है, ये होगा हमारा प्लान। नाउ अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन और या फिर यहाँ पे कहीं खुलता है, तो जैसे इन लोस को ब्रेक करेगा तो हमारा जो पहला टारगेट होगा, सेलिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन आप लोग की जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी। पहला टारगेट जो है ये जस्ट हमारा जो गैप फिलिंग का एरिया है ना,
ठीक है, यही हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देन हम लोग यहाँ पे मार्केट में जो ट्रेड प्लान है उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे कि लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे आता है, इस गैप फिलिंग को करके देन मार्केट ऊपर जाता है, अगर गैप डाउन खुला तो, या फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता है, वो हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर आप लोगों को एक ही जगह पे आपको कंसोलिडेशन दिख रहा होगा कि एक मूव, ठीक है, देन आफ्टर दैट कंसोलिडेशन। नाउ इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आना जरूरी है ना। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दिस इज द फिन निफ्टी चार्ट, ठीक है, हाँ यार दिस इज अ बैंक निफ्टी चार्ट, है ना। तो जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है, बिकॉज ये आप देख रहे हो हायर हाई यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर की तरह, लेकिन एक हाई हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ अ 44,700। जब लेट्स सपोज कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है और 44,700 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, 44,800, 44,900, है ना, क्योंकि ये 250 पॉइंट का जो टारगेट है ये हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, है ना। सेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कब प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए हम लोग तभी प्लान करेंगे जब मार्केट लास्ट स्विंग लो के नीचे जब तक यहाँ पे नहीं आ जाता है, ठीक है। लास्ट स्विंग लो के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक के लिए आप उसके लिए बने रहोगे। रेंज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो चुका है मार्केट के लिए, तो इसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान करना, ठीक है। क्वांटिटी अपनी जो है ना वो कम रख के करो, और एसएल को ना एक्सेप्ट कर लिया करो जब भी एसएल जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं अभी ना आप लोग के साथ में यहाँ पे भी शेयर कर दिया करूँगा, टेलीग्राम के ऊपर भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। सो विल जस्ट आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। ऐसे मैंने पूरा बॉक्स बना के यहाँ पे आप लोग के साथ में बैंक निफ्टी का शेयर किया था, ठीक है। निफ्टी का प्रॉपर एक रेंज बना के दिया था, मार्केट इज स्टक इन द रेंज, ठीक है। डोंट वेस्ट योर मनी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बार बार ट्रेड, अच्छा अब मूव एक्सपेक्टेड है, अब मूव एक्सपेक्टेड है। जैसा मैंने कल भी कहा था ना कि एक रेंज बन सकती है 44,700 के ऊपर निकलेगा तभी देखना, बिकॉज 44,550 के ऊपर एक ही लेवल है 44,700 का, तो 44,700 के ऊपर मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बॉक्स आप लोग को मैंने बना के बताया था, आप देख रहे हो, उसी के अंदर ही मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे वेट कर सकते हो। और गाइस, सो बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।